नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप लोग को बताना चाहता हूं कि कभी बीएसपी में दूसरे नंबर के नेता रहे जिनका नाम है सतीश चंद्र मिश्रा जी। अब वो दूर दराज तक वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और अब मायावती को एक दलित चेहरे का इंतजार है। आप लोग को बताना चाहता हूं कि वो दलित चेहरा कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, इसका तो अंदाज़ा बसपा सुप्रीमो मायावती जी को ही होगा। लेकिन आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं साथियों, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे देश में और पूरे बहुजन समाज में अगर कोई बंदा फेमस है और कोई दिन रात समाज के हक के लिए अगर लड़ने की कोशिश करता है और हर वक्त वो लड़ता है, और यहाँ तक आप लोग को बताना चाहता हूँ कि उसके ऊपर 90 मुकदमे हैं, जिसका नाम है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि टाइम मैगजीन में भी उनका नाम आया था। ये भी आप लोगों को, आप सभी लोग को पता होगा। लेकिन आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को और चंद्रशेखर आज़ाद को अब एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए। अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कब होंगे खड़े। आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं पर भी, हर किसी जगह पे आप लोग देख लीजिए कि सबसे बड़ी चीज़ होती है सत्ता। अगर हमारे पास सत्ता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एकता तो है, लेकिन हमारे पास सत्ता नहीं। जब हमारे पास सत्ता नहीं रहेगी तो हम लोग हमेशा ऐसे ही रोडों पर चिल्लाते रहेंगे और रोडों पे हमेशा अपने न्याय के लिए भीख मांगते रहेंगे। आप लोग को बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी को बसपा से जुड़ना चाहिए और बसपा सुप्रीमो मायावती जी को भी बसपा से जोड़ने के लिए माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को कहना चाहिए और उनसे मिलकर उनसे बातें करना चाहिए। और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज में जितने भी संगठन हैं, सभी लोगों को अब एक होना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तब हमारे समाज का हो सकता है भला। आपको बताना चाहता हूँ जिस चेहरे का एक तरीके से इंतज़ार कर रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी, आप लोग को बताना चाहता हूँ उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुजन समाज में ऐसे ऐसे भाई पड़े हैं जो दिन रात बसपा के लिए और हमारे इस समाज के लिए संघर्ष करते हैं, रात दिन संघर्ष करते हैं। लेकिन उनको उनके जिस हिसाब से वो संघर्ष करते हैं, जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं, उस हिसाब से उनको सम्मान नहीं मिलता है। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। लेकिन आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को और चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हमारा समाज जो है कई हिस्सों में बट जाएगा। और आज हमारा वही चीज़ हो रहा है। अगर आज हमारा समाज कई हिस्सों में अगर बटा नहीं होता तो शायद आज हमारी कहीं ना कहीं पर हम लोगों की सत्ता होती। और मैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी से इतना तो ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो पूरे देश में जाते हैं और हर किसी प्रदेश में जाते हैं, हर किसी जगह पर वो धरना से लेके हर कोई चीज़ देने की कोशिश करते हैं और हर किसी को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। तो उनसे बेहतर दलित समाज में कोई भी अभी चेहरा नहीं है। चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन आप लोग को बताना चाहता हूँ कि उतना संघर्ष करने वाला और उतना लड़ने वाला अगर कोई चेहरा है तो वो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी को बना देना चाहिए, बहन जी को। ये मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी अपनी जो भी राय है वो आप लोग दीजिए, क्योंकि आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एक नवाब सतपाल तंवर और एक चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे 2-3 नाम हैं हमारे समाज में जो कि आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो लोग दिन रात संघर्ष करते हैं अपने समाज के लिए। लेकिन आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा अगर उसमें हाईलाइट से लेके किसी भी चीज़ में अगर किसी का नाम आता है तो वो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का आता है। तो सबसे पहले अगर दलित में, अगर युवा में अगर किसी का चेहरा है तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुन लेना चाहिए, बहन जी को। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। तो आप सभी को मेरा जय भीम। से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।